वेलकम वेलकम टू माय चैनल। आज बच्चों हम लेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे है गुडविल कैलकुलेशन का। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल का सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड हमने लिया था लास्ट वीडियो में कि एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब की लेते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। अब पहले जानने की कोशिश करते हैं कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है कि मान लीजिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए आप जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, मान लीजिए आपने बहुत छोटा अमाउंट से शुरू करते हैं कि आपने 1 लाख का कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, 1 लाख रुपया लगा करके आप बिजनेस करते हैं, तो आपको जो कैपिटल है वो है 1 लाख। और इसी तरह का और लोग भी बिजनेस कर रहे होंगे नेचुरली। आपका जो अर्निंग है वो है 30,000। योर प्रॉफिट इज 30,000, ठीक। और जो लोग इसी तरह के बिजनेस में हैं, इसी तरह के वो काम कर रहे हैं, और उनका प्रॉफिट कितना है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, इसको कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, एनपी। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो इस तरह के बिजनेस में है वो है मान लीजिए 10,000 या 10% लिख दे रहे हैं, 10%, और ये हो गया 30%, ठीक है। देखो मतलब समझो इसको पहले कि अगर 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर, 1 लाख के कैपिटल कंट्रीब्यूशन पर आप प्रॉफिट अर्न करते हैं 30,000 या 30%, उसी टाइप के बिजनेस में, इंडस्ट्री में लोगों का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मली जो लोग पैसा कमा रहे हैं, या उतने ही इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न है वो 10,000 का है या 10% का है, या उस इंडस्ट्री के में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। जाहिर है 20% आप क्या कर रहे हो, आप ज्यादा कमा रहे हैं लोगों से। अब यहां पर गुडविल का मतलब क्या हो, देखिए एक तो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो इंडस्ट्री रिटर्न को कहते हैं, दूसरा कहते हैं बैंक रेट को। बैंक रेट लेते हैं मतलब कि जो बैंक फिक्स डिपॉजिट पर रिटर्न देती है। जैसे कि आप कोई काम ना करें, अपना पैसा अपने बैंक में 1 लाख रुपए की एफडी करा दी। एग्जाम्पल मैंने 1 लाख का लिया, इसलिए छोटा अमाउंट है, छोटे अमाउंट में समझ में जल्दी आता है। अब 1 लाख आपने बैंक में रख दिया, तो आजकल का जो रेट है 7-7.5%, 7.5% के आसपास, वो तो बैंक आपको घर पे बैठ के देगी। आप कुछ करो चाहे कुछ नहीं करो, आपका पैसा सेफ है, आपका रिस्क 0 है। और 7-7.5% जो बैंक का रेट है, मान लीजिए 8% है, सीनियर सिटीजन को शायद कुछ ज्यादा है, तो 8% आपको घर पे बैठ के मिल रहा है। रिस्क ही 0। बिजनेस में रिस्क क्या होता है, रिस्की होता है पैसा लगाना, घाटा भी हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि आप जो पैसा कमा रहे हैं, व्हाट इज योर अर्निंग इज 30%, जबकि दूसरे लोगों का सेम बिजनेस में उनका रिटर्न कितना है, 10% है। तो आप सुपर प्रॉफिट क्यों कमा रहे हैं, या क्यों ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं? आप मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि आपका हो सकता है कि कस्टमर से बिहेवियर बहुत अच्छा हो, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, मतलब सेम प्राइस में आप बेटर प्रोडक्ट दे रहे हैं, या सेम प्रोडक्ट आप लो प्राइस में दे रहे हैं। दो ही चीज होती है, सेम प्राइस, बेटर प्रोडक्ट। किसी भी यूनिक, अगर आपके पास सेल करने का तरीका क्या होता है, अगर ज्यादा सेल लेना है उसके 2 ही तरीके हैं, या सेम प्राइस, जो मार्केट में उस तरह के प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं, सेम प्राइस पर प्रोडक्ट इज बेटर प्रोडक्ट विथ सेम प्राइस। या अब प्रोडक्ट आपने देखा, कंपैरिजन किया कि सेम प्रोडक्ट बट एट लोअर प्राइस। अगर उसी तरह का प्रोडक्ट आपके बाजार में है जैसा बाकी लोगों का है, लेकिन प्राइस कम है, तब ज्यादा सेल होगी। फिलहाल कस्टमर बिहेवियर पर ही होता है, आफ्टर सेल सर्विस होता है,
तो कई तरह के फैक्टर आते हैं जिससे कि किसी भी कंपनी के बिजनेस का गुडविल या मार्केट वैल्यू बनता है। ठीक है, तो आप जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कर रहे हैं, जो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ योर गुडविल। यही आपका गुडविल है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स एवरेज प्रॉफिट, मान लें आपकी जो प्रॉफिट है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा है? ये मार्केट प्रॉफिट। ठीक है, और ये एवरेज प्रॉफिट क्या है? ये आपका प्रॉफिट है। तो योर प्रॉफिट माइनस मार्केट प्रॉफिट इक्वल्स सुपर प्रॉफिट। अब मान लीजिए इसी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपका प्रॉफिट 1 लाख इन्वेस्टमेंट पे कितना है? 30,000 है। और उस तरह के बिजनेस में नॉर्मली दूसरे लोग कितना अर्न कर रहे हैं? 10,000 अर्न कर रहे हैं। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 20,000। गुडविल देखिए, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है जी। अब एग्जांपल के लिए ले लिया हमने कि 20,000 आपका सुपर प्रॉफिट है और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है? 3। तो आपका गुडविल कितना हो जाएगा? 60,000। ये हुआ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना। सो सिंपल। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न को कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। आपके बिजनेस का जो प्रॉफिट है दैट इज एवरेज प्रॉफिट गिवन रहेगा, और नॉर्मली परसेंटेज रहता है कि इतने कैपिटल के इन्वेस्टमेंट पर इतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो इतना होता है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सुपर प्रॉफिट क्या है। जो नॉर्मल मार्केट प्रॉफिट से जो ज्यादा प्रॉफिट है दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब जिसका हम बिजनेस का गुडविल बना रहे हैं उसका। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जो मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल प्रॉफिट है। दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट, एपी माइनस एनपी। और सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया रहेगा, उससे आपको कैलकुलेट करके आप गुडविल निकालेंगे। अब मैं कोई देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है, अ बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख। तो इसका देखिए एपी दिया हुआ है, चलिए एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 8 लाख। ठीक है जी। During the last few years, the normal rate of return in the similar type of business is 10%. Normal rate of return, normal profit कितना है? 10% है। जो नॉर्मली लोग बिजनेस में कमा रहे हैं वो 10% है। अब देखो, इसमें टोटल वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस वर्थ 22 लाख एंड 5,60,000 respectively. Calculate the value of goodwill of the firm by super profit method. It is valued at 2.5 years of purchase of super profit. देखिए, इसमें चलिए इधर निकाल देते हैं। एसेट दिया है, लाइबिलिटी दिया है, तो नेट एसेट निकाल लीजिए चाहे कैपिटल निकाल लीजिए। तो कैपिटल इक्वल्स एसेट माइनस लाइबिलिटी। ठीक है जी। तो 22 लाख माइनस लाइबिलिटी है 5,60,000। ठीक है, तो कैपिटल इनका आ जाएगा 22 में से 6 निकालेंगे तो 16, तो 16,40,000। 22 लाख में से 6 निकाल दीजिए, सीधे सीधे 16 आ जाएगा, 40 और ऐड करिए, 5,60 है चुकी, तो 16,40,000। तो कैपिटल कितना निकल करके आया? 16,40,000, 16,40,000। और देखो 10% कितना हो जाएगा? इसका 10% कितना? 1 जीरो हटा दीजिए,
तो हो जाएगा 1,64,000। देखो 1,64,000, राइट। अब यहां मैं समझाता हूं कि कैपिटल और एसेट। तो कैपिटल देखो इनका है, टोटल एसेट इनके कितने हैं 22 लाख के, 5,60,000 इनका है लायबिलिटी। तो इनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 16,40,000। अब नॉर्मल जो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है वो दिया हुआ है 10%। तो से 10% के हिसाब से नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 10% के हिसाब से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 1,64,000, ठीक है। और इनका प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना है 8 लाख है। अब देखो इनका भाई साहब का प्रॉफिट कितना है 8 लाख है, और आपका प्रॉफिट कितना है मात्र 1,64,000 है, ठीक है। 16,40,000 कैपिटल हुआ, 10% हुआ 1,64,000। यहां पे आप निकाल लीजिए सुपर प्रॉफिट इक्वल्स एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इनका दिया है 8 लाख, ठीक है जी। 8 लाख माइनस 1,64,000। तो 8 लाख में 1,64,000 निकाल दीजिए तो 64 हो जाएगा 36, 2 लाख 6,36,000। नहीं 36, 6 1 7 64 36 8, ठीक है 6,36,000। देखिए सुपर प्रॉफिट है। तो गुडविल क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है जी। तो सुपर प्रॉफिट है 6,36,000। देखो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इसमें दिया है 2.5 ईयर्स, फ्रैक्शन में है 2.5 या 2.5 ईयर्स। 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं। यू कैन राइट 5/2, ठीक है जी। ये छोटा हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6, 2 1 जा 1, 2 8 जा 16, ठीक है 3,18,000। और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 5 जा 15, 18 18 5 जा 90, 15,90,000 कर लेते हैं। 3 0 तो पहले यही लिख दो। 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 और 4 9, 5 3 जा 15। तो गुडविल निकल के आ गया 15,90,000, 15,90,000। ये सुपर प्रॉफिट मेथड से ये गुडविल आ गया, ठीक है। तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल है, बहुत सिंपल है। आपको सीधे आएगा कि गुडविल आप कैलकुलेट करिए ऑब्जेक्टिव में भी, और ऐसे तो आगे कोई बात ही नहीं है। तो फट से आपको फॉर्मूला लगाना है। ये अगर डेसिमल में दिया है तो आप डेसिमल के चक्कर में मत जाइए, वो लंबा कैलकुलेशन हो जाता है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे 2.5 था, इसमें 2.5 ईयर्स, तो 2.5 ईयर्स को हमने क्या किया 5 डबल करके 5.2 कर दिया मल्टीप्लाई करके, ठीक है। उसका डबल कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, जैसा देख करके जैसा फ्रैक्शन हो। तो फ्रैक्शन में करेंगे तो आपको जल्दी से आसानी से कैलकुलेशन आ जाएगा। टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी, जितना ज़रूरी है कि क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए उतना ही ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम मैनेज नहीं हुआ तो आता हुआ क्वेश्चन छूट जाएगा। टाइम अगर मैनेज है, कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो आप दिमाग लगा सकते हैं, सोच सकते हैं, टाइम लेकर के कभी कभी आंसर निकल जाता है। तो यू विल हैव एनफ टाइम टू थिंक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन लिया मैंने, और एग्जाम्पल लेता हूँ किसी और वीडियो में।